भुल्लर साहब, जो ये आंकड़ा आया है अभी वोट प्रतिशत का, आपकी वोट प्रतिशत 10% का गोता खाती दिख रही है। इतना कम वोट प्रतिशत शिरोमणि अकाली दल ने कभी देखा नहीं है। क्या कहानी कह रही है ये? सुधीर, पिछले दिनों से जो एक यात्रा हमारे जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, उन्होंने जो पंजाब में शुरू की है, उसके बाद में जिस हिसाब से लोगों का आपस में मिलना शुरू हुआ है, ढींडसा साहब का वापस आना, बीबी जगीर कौर का वापस आना, बाकी जो निचले तौर पे कई वर्कर जो चले गए थे उधर, वो वापस आ रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, ये उससे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। और दूसरी बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे, एक बाई इलेक्शन हुई थी अभी जलंधर में, और उसके अंदर भी इन्होंने अडॉप्ट तो जो किया था कैंडिडेट, वो कांग्रेस से किया, और अभी एक फतेहगढ़ साहब से भी इन्होंने कांग्रेस से अडॉप्ट किया। इनके पास तो इलेक्शन लड़ाने के लिए नेता ही नहीं है। ये बात तो फिर बीजेपी पर भी लागू होगी। बीजेपी ने तो सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि जिसको आना है आ जाओ जी, हमारे रथ पर सवार हो जाओ। एक अकेला सब पर भारी की बात थी, अब सबको साथ लेकर चल रही है बीजेपी। देखिए सुधीर जी, बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाल ये है, दिल्ली में हनीमून चलाते हैं, और जब पंजाब में आते हैं तलाक चलाते हैं ये लोग। तो आपका भी तो एक तलाक तो हुआ था, समझ लगता है ना। आपका भी एक तलाक हुआ था 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। अब फिर से गठबंधन हो जाएगा। ये आंकड़े क्या इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? हो गया था, बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं कि नहीं? अब तो चुनाव सर पर हैं। देखिए, ऐसा है कि जो आने वाला आगे समीकरण जैसे बन रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई ऐसी माहौल बनता है जिसके अंदर हमें उन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है जो आज, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है, जो हमेशा पंजाब विरोधी बन के रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जिस तरह पंजाब का पैसा पानी की तरह उड़ा रही है, और अगर खड़ा होना पड़ता है तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो किसान आंदोलन का पुट, वो तो किसान कानूनों के चलते ही कि जी पहले अध्यादेश ले आए, हमसे पूछा ही नहीं, फिर कानून बना दिया। कानून बनने से पहले ही आप एनडीए गठबंधन छोड़ चुके थे। किसान आंदोलन तो जस का तस है, एमएसपी अभी भी कानूनी जामा नहीं पहनाया। नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले जो कानून लागू हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। जो 3 कानून आए थे, जो काले कानून कहते हैं हम, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल साहब ने लागू किए, और भगवंत मान साहब ने 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का वादा किया था। तो उन दोनों चीजों से ये लोग भागे, हम तो भागे ही नहीं कहीं पे भी। तो हम कितना तो जल्द होने वाला है आपके गठबंधन का ऐलान? खड़े हैं हम लोग, आपके गठबंधन का ऐलान कितना जल्द होने वाला है? ऐसा है, देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कुछ होगा, उसके अंदर किसानों के मामलों को जो है, मसला जो है, उसको सुलझाने की बात की जाएगी। जो बंदी सिंहों की बात है वो भी रखी जाएगी, और उनके ऊपर एक जो महत्वपूर्ण एक फैसला होगा, उसमें इन दोनों को रख करके हम लोग फैसला करेंगे। चलिए, अभी अब वो फैसले के लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।